मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी के अंदर कब किसको लेकर कौन सी पर्ची जारी हो जाए कोई नहीं जानता है। किसकी पर्ची कब बीजेपी खोल दे कोई नहीं जानता है। आज बीजेपी के ही धुरी कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक पर्ची खुली है, जिस पर्ची ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक खलबली सी मचा दी है। आपकी मोबाइल पर एक पत्रिका की खबर है जिसमें लिखा है, हो गया किनारा, छुट्टी लेकर आखिरी दांव लगा रहे कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री। क्या उन्हें भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरह साइडलाइन करने का पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है? आखिर कैलाश विजयवर्गीय छुट्टी में क्यों है? किसे बताकर वो छुट्टी में गए हैं? किसने उनकी छुट्टी कर दी है? या फिर क्यों वो सियासत में तो हैं लेकिन राजनीति में नहीं है, किनारे किनारे घूम रहे हैं? क्या उन्हें कोई बुला नहीं रहा है या फिर वो खुद जानबूझकर इन सभी सियासत और सियासत की गलियों से दूर हैं? हाल ही में ध्वजारोहण करने से उन्होंने दूरी बनाई। हाल ही में उनके प्रभार वाले जिले धार की भोजशाला में हुए घमासान से उन्होंने दूरी बनाई। हाल ही में मोहन की कैबिनेट की बैठक से भी वो दूरी बनाए। हाल ही में उन्हीं के इंदौर में मानव त्रासदी से मौत की संख्या घटने के बजाय रोज बढ़ रही है, उससे भी वो दूरी बनाई। लेकिन वो है कहां? अभी एक दो दिन पहले एक खबर निकल कर आई थी कि वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संघ कार्यालय पहुंचे थे। इसके बाद एक खबर आज और आई कि वो इंदौर के एक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से खुलकर किनारा क्यों काट लिया है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरह उनकी जरूरत बीजेपी को अब खत्म हो गई है? क्या केंद्र की बीजेपी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी को पर्ची दिखा दी है? पर्ची जारी होना बाकी है। लेकिन इस बीच कई कयासों के दौर हैं। कयासों के दौर ये हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश बीजेपी के एक समय में धुरी माने जाते थे, उनके कहने पर राज्य सरकार के बड़े अफसरों का तबादला होता था। उनके कहने पर बड़े अफसरों को स्थानांतरित किया जाता था। आज उनके कहने से एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। क्या यह वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय अब बीजेपी से दूरी बनाने लगे हैं? क्या यह वजह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी उनसे किनारा धीरे धीरे काटने लगी है? दरअसल चर्चाओं में वो तब आए थे जब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी मामले से 30 से ज्यादा लोगों की असमय वहां मृत्यु हो गई। अब भी मौत का सिलसिला जारी है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय के कुछ ऐसे वाहियात कमेंट रहे जिस कमेंट की वजह से बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी हुई। एक कहावत है कि अब आपका हाथ कटा है, आप काम के लायक नहीं हो, क्योंकि बीजेपी उन्हें ही पसंद करती है जो बीजेपी के काबिल होते हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय अब बीजेपी के काबिल नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। उस बीच एक पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय अपनी जुबान को अपने लगाम में नहीं रख सके और जो कुछ भी उन्होंने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा था, बीजेपी कटघरे में आ गई थी। उन्होंने फोकट के सवाल पर घंटा जवाब दिया था और इस घंटे जवाब ने कैलाश विजयवर्गीय का घंटा हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश की बीजेपी से केंद्र की बीजेपी में एडजस्ट करने का कोई प्लान चल रहा है? क्या कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी में जाना चाहते हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय कभी सोशल मीडिया या फिर अपने मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर यह कहा है कि कितने दिनों की छुट्टी में हैं, कब छुट्टी उनकी खत्म होगी? क्योंकि जिस छुट्टी का बहाना और जिस छुट्टी का हवाला कैलाश विजयवर्गीय ने दी थी, वो छुट्टी कब की खत्म हो गई। जिसके यहाँ दुखद निधन हुआ था, जिसकी पत्नी का दुखद निधन हुआ था, के गोयल नाम के किसी व्यापारी का,
वो कब की इस गमी से बाहर आ गए, उनकी दुकान, प्रतिष्ठान, व्यापार सब संचालित हो गए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की गमी अब तक खत्म नहीं हुई। ये आज राजनीति में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब हम आपको उस खबर की तरफ फिर चलते हैं जिस खबर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ आगे क्या होने वाला है। पत्रिका लिखता है, काफी समय से चर्चा में है, कटे हाथ के कारण मंत्रिमंडल से मोह भंग हो गया है, कोशिश दिल्ली कूच की है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस बीच कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित नजर आती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में नहीं। विशेषज्ञ का कहना है कि कभी ताकतवर कहे जाने वाले मंत्री की ताकत जा रही है, बचाने का अंतिम कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में यह भी नजर आएगा। हालांकि शहर ही नहीं, प्रदेश भर में यह छुट्टी चर्चा का विषय बनी है और हर कोई अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहा है। हर कोई सोच रहा है कि आखिर क्या वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय लंबी छुट्टी मार दी है। क्या उन्हें बीजेपी अब आउट या फिर साइड लाइन करने का पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। समर्थकों के बीच चर्चा रहती है कि एक समय ऐसा था कि एक इशारे में बड़े बड़े अफसरों के तबादले वाले, मंत्री कहे जाने वाले जोनल अधिकारी व टीआई तक नहीं बदलता है। हालांकि पिछले कुछ समय से कई ऐसे उदाहरण भी आए जिससे साफ लगता है कि अब सत्ता में पूछ परख नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय की अब पूछ परख सत्ता में नहीं है, ये खबर साफ तौर पर कहती है। कैलाश विजयवर्गीय को क्या केंद्रीय बीजेपी या फिर केंद्र में एडजस्ट किया जाएगा? जब केंद्र का सवाल आता है तो ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नितिन नवीन जी, क्या उनकी बीजेपी में जाकर ये एडजस्ट हो पाएंगे? एक युवा नेता के बीजेपी या फिर युवा नेता की राजनीति में एडजस्ट हो पाएंगे? अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि कैलाश विजयवर्गीय के उम्र के सभी नेताओं को बीजेपी घर बिठा चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय की भी चिट्ठी केंद्र से आ चुकी है, लेकिन अंतिम कोशिश बीजेपी के चहेते नेताओं की तरफ से है कि अब भी कैलाश विजयवर्गीय को कहीं बिठा दिया जाए। कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत जरूरत हो ऐसी जगह पर कि कुर्सी बस तोड़ते बैठे रहें, राजनीति करने वाली जगह से इनको क्या आउट कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक कैरियर खतरे में है। राजनीतिक कैरियर खतरे में होने की वजह यह है कि बढ़ती उम्र, लगभग 70 वर्ष के कैलाश विजयवर्गीय, उनकी उम्र के सभी नेता अब घर बैठ चुके हैं। कई ऐसे नेता हैं। अब राजनीति में एक ही सवाल है कि उमा भारती के तर्ज में कैलाश विजयवर्गीय को भी घर बिठाने का पूरा बीजेपी ने प्लान बना लिया है। इस वजह से कैलाश विजयवर्गीय लंबी छुट्टी में है और ये छुट्टी अब खत्म नहीं होगी। इनकी छुट्टी अब ये अनंत हो गई है। ये आने वाले वक्त पर देखना होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।